हेलो एवरीवन। हमने कल्पना निर्माण वन स्टार्ट कर दिया था। पंचविध कषाय कल्पना में से हमने स्वरस, कल्क और क्वाथ ये 3 कल्पनाएं कंप्लीट कर ली थी और उनके उपकल्पना के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम चौथी कल्पना पंचविध कल्पना में से हिम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो 3 पढ़ी थी उनमें तो मतलब कहीं ना कहीं से अग्नि का सहयोग होता था, मतलब अग्नि का संस्कार उसमें होता था। पर इसमें जो है हिम में ये अग्नि के मतलब बिना संस्कार से बनती है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर किसी रुग्ण को दीर्घकालीन तक अपने को औषध सेवन करवाना है या कुछ द्रव्य देना है तो उसको क्वाथ, हिम, क्वाथ, स्वरस या कल्क जैसी गुरु जो होती है कल्पनाएं वो देना संभव नहीं है। ठीक है, तो हिम ऐसी कल्पना है जो शरीर साथ में होने के लिए बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि इसमें जो औषधि गुणधर्म होते हैं, वीर्यवान शक्ति, उनमें मतलब वो पानी में मतलब आती तो है पर पानी की मात्रा ज़्यादा होने से वो लघु हो जाती है, इसलिए वो शरीर साथ में हो जाती है। इसलिए हिम बहुत इंपॉर्टेंट कल्पना है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिम कल्पना। मैंने कल्पना निर्माण के बारे में कैसे पढ़ना है और लिखना है इसके बारे में 10 मिनट का वीडियो पहले ही बना दिया है। तो कल्पना क्या होती है, पंचविध कल्पनाएं क्या होती है और पंचविध कल्पनाओं को मौलिक कल्पनाएं क्यों कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन। और उसके बाद हिम कल्पना के बारे में लिखो, ऐसे 2 पार्ट में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे स्वरस के साथ भी है, कल्क के साथ भी है और क्वाथ के साथ भी है। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मतलब सब वीडियो में बताता हूँ, इस वाले वीडियो में भी बता दिया। तो शुरू करते हैं हिम। तो व्याख्या से शुरू करते हैं। शून्यम द्रवफलम सम्यक षडभी नीरिपेलिः पूतम निशोषितम हिमस्य स्यात् तथा शीतकषायम। षडभी नीर, नीर मतलब होता है पानी। शून्यम द्रवफलम सम्यक षडभी नीरिपेलिः पूतम मतलब होता है जो अपन ने जो द्रव्य लिया है उसमें 6 गुना पानी डालना है और रात भर वैसे ही निशोषितम मतलब निशा मतलब होता है रात भर वैसे ही रख देना है और सुबह उसको थोड़ा मसल लेना है और वो छान कर रुग्ण को देना है। ये इसका श्लोक का मतलब है। अभी पढ़ेंगे अपन उसका मीनिंग। बारीक कूटा हुआ द्रव्य लेकर उसमें 6 गुना पानी डालकर रात भर भिगोकर रखे और सुबह मसल कर द्रव्य को छान ले। यही हिम या शीत कषाय कल्पना है। इसका पर्याय श्लोक में भी आया है, शीत कषाय। षाडंग संहिता का मतलब खासियत ये बात है कि वो श्लोक व्याख्या के साथ साथ कल्पना कैसे बनाते हैं, उसका पर्याय शब्द क्या है वो सब बता देता है। इसलिए षाडंग संहिता का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको स्वरस पहला हो गया, उसके बाद कल्क, क्वाथ, हिम, फांट, ये 5 के श्लोक मिनिमम तो भी मिनिमम यूनिवर्सिटी को 5 दिन बचे हो या 15 दिन बचे हो या 1 महीना बचा हो, मिनिमम ये याद रखना ही रखना है, एनी हाउ कंडीशन। नहीं तो आपको बहुत कम मार्क मिलेंगे। आपको वो श्लोक अपने को आना ही आना चाहिए। आप 5 श्लोक लिख लीजिए एक जगह और उसको डेली याद कीजिए। ठीक है, अभी प्रक्रिया देखते हैं। वही ये मैंने बताया कि शालांतर संहिता का खासियत यही है कि वो व्याख्या के साथ श्लोक मतलब बनाते कैसे उसकी प्रक्रिया बता देता है। तो प्रक्रिया में जो है द्रव्य का भरत चूर्ण लेना, मतलब मोटा चूर्ण, ठंडे पानी में मिलाने के बाद 6 से 7 घंटा मतलब रात भर बिना अग्नि संसार के रखना है। अभी रात को ही क्यों रखना है? रात की हवा ठंडी होती है और दिन में धूप की उष्णता कल्पना पर असर कर सकती है। मैंने आपको जब पूट पढ़ाया था तो उसमें भानुपाक, भानुपाक, चंद्रपूट के बारे में पढ़ा था। तो भानुपाक मतलब भानुपुट और भानुपाक मतलब वही होता है जो अगर अपन सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो क्रिया करना मतलब उसकी रोशनी से जो उष्णता मिलती है उससे जो द्रव्य पे, औषधि द्रव्य पे वो प्रभाव पड़ता है और वो पाक मतलब उसमें केमिकल प्रोसेस पाक चालू हो जाता है। इसलिए अपने को सूर्य में नहीं रखना है। ठीक है, तो पाक रहित उसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद आता है द्रव्य प्रयोग। मतलब किस द्रव्य के लिए यूज होता है ये? तो जो द्रव्य मृदु द्रव्य है, अल्प वीर्यवान द्रव्य है मतलब और सुगंधित द्रव्य, शीत द्रव्य, उसके लिए हिमा कल्पना यूज की जाती है। उदयनशील द्रव्य के लिए मतलब जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे द्रव्य के लिए
यूज होते हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, और जो रुग्ण को दीर्घकाल तक सेवन करना है ऐसी औषधियाँ, अभी क्वाथ तो रोज उसको पिला नहीं सकते, थोड़ा सा गर्म रहता है, उष्णता रहती है उसमें ज़्यादा, और पहले ही अल्प बल वाला रुग्ण रहता है, वो क्षीण होते, मतलब पूरा क्षीण हो, व्याधि से पूरा ग्रस्त होने से वो क्षीण होता है। इसलिए उसको पोषण करने के लिए, उसको थोड़ा सा प्लेस करने के लिए अपन ये कल्पना यूज करते हैं। अपन उसको ले भाई रोज काढ़ा पी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए हिम कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुग्ण को शरीर साथ में भी हो जाए और औषधि गुणधर्म का भी उसको लाभ हो। इसलिए हिम कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बता दिया कि द्रव्य प्रयोग कौन कौन सा होता है। तो जिन द्रव्यों की शक्ति वोलेटाइल मतलब उड़नशील होती है, वो ऐसे द्रव्य का क्वाथ करने पर गुण उड़ जाते हैं, वो ऐसे द्रव्य सामान्यतः सुगंधित होते हैं। वो उदाहरणार्थ हो गया धान्य, चंदन, लवंग और एला। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन मात्रा। मात्रा हमेशा मैंने आपको 10 से 11 पॉइंट बताइए कि जैसे ये हो गया, प्रक्रिया हो गया, पर्याय हो गया, द्रव्य प्रयोग हो गया, मात्रा, यंत्र, संस्कार, प्रक्षेप द्रव्य, सविरता अवधि क्या होती है, हिम के गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बाद उसका हिम का प्रयोग कैसे होता है, और आमयिक प्रयोग। ये 10 से 11 पॉइंट आपने पेपर में लिख दिया तो आपके मार्क कोई नहीं काटेगा। तो यहाँ पे मात्रा दो पल, एक पल यानी 4 तोले, और 2 पल यानी 8 तोले। 8 तोले मतलब 1 तोला 10 से 12 ml का होता है, तो 80 ml मान के चलते अपन। उसके बाद होता है यंत्र होता है मृत पात्र। इसमें कोई अलग से पात्र लगता नहीं, स्पेशल जैसे डोला यंत्र हो गया वैसे लगता नहीं। उसके बाद संस्कार है, अग्नि संस्कार नहीं है इधर एक काल संस्कार, क्योंकि अपन ज़्यादातर भिगो कर रखते हैं ना, तो इसकी वजह से वो उसकी जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर ये पात्र लेंगे उसमें पानी डाल के रख देंगे ठंडा रात भर द्रव्य, तो जो प्रॉपर्टीज है द्रव्य की वो पानी में उतर जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रक्षेप द्रव्य की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और एक इसमें मेन खास बात है कि यही अनुपान और प्रक्षेप की तरह एक्ट करता है। मतलब अभी पित्त प्रधान व्यक्ति है, तो उसको एक आधी पित्तज व्याधि हुई है, और मतलब उष्णता, दाह ऐसी लक्षणें हमें दिखाई देती है। तो मुद्विका है, तो उसको अपन रात भर भिगो के रखते हैं। उसका मतलब उसको छान कर जो पानी मिलता है वही हीम हो गया, उसको औषधि के साथ सेवन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये अनुपान या प्रक्षेप की तरह एक्ट करता है, उसका ये मीनिंग है। उसके बाद सविरता अवधि 24 आवर है इसकी। अब ये हिम के गुणधर्म पढ़ते हैं। ये लघु होता है, इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि कारण है इसका निष्कासित औषधि गुण और अल्प मात्रा में होती है, और पानी का प्रमाण अधिक मात्रा होता है, मतलब इसलिए वो लघु होती है। रुग्ण बल अल्प होने पर प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद स्वरस, कर्क और स्क्वाथ से अधिक काल तक टिकती, मतलब इसकी सविरता अवधि जो अपन पिछले वाले 3 पंचविध कषाय में से 3 जो पढ़े हैं, स्वरस, कल्क और फांट, उससे ज्यादा होती है। अभी हिम का मतलब जो कल्पना है उसका दोष क्या है। पंचविध कषाय कल्पना में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब पंचविध कषाय जो कल्पना बनाते उसमें 1 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे लगते, पर इसमें बनाने के लिए 6 से 7 घंटे लगता है, मतलब रात भर इसको भिगो कर रखना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल का मतलब एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन है कि हिम कल्पना का दोष क्या है वो बताओ। ठीक है, तो इसमें समय अधिक लगता है, टाइम का दोष है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की तो और बढ़ते हैं अपन, 2 पॉइंट बचे हैं। हिम प्रयोग। तो हिम प्रयोग मैंने बता दिया, हम हमेशा की अभ्यंतर, बाह्य, औषधि और रसशास्त्र ऐसे यूज करते हैं। पर इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें अग्नि का संस्कार नहीं है, इसलिए औषधि के रूप में तो अपन यूज कर सकते हैं, जैसे वासा हिम हो गया, और रक्त पित्त में श्रेष्ठ औषधि मानी गई है, और ज्वर, तो इसमें यूज होता है। भावना द्रव्य की तरह एक्ट करता है। तो गंधक रसायन आप जब पढ़ोगे, गंधक वाला एकल द्रव्य सेकंड पेपर में, तो उसमें भावना चातुर्जात की हीम की भावना देते हैं। ठीक है, कैसे चातुर्जात लेंगे, उसमें वो रात भर भिगो कर रख देंगे, उसका जो पानी है उससे गंधक रसायन को, मतलब गंधक को भावना देंगे। ठीक है, उसके बाद अनुपान या प्रक्षेप की तरह एक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अन्य औषधों के साथ ये अनुपान की तरह एक्ट करता है। तो उसके बाद आमयिक प्रयोग क्या है, अमृताया हिम पेयो ज्वर जीर्ण हरस्मृता, मतलब अमृता मतलब अपनी गुरुची, उसका हीम देना है किसमें, जीर्ण ज्वर में। मात्रा कितनी है, 20 से 40 ml। मैंने आपको बताया, कुछ एक आधा पॉइंट छूट गया तो भी चलेगा, पर आमयिक प्रयोग
अगर उन्होंने पूछा भी नहीं है तभी भी लिखना है, क्योंकि यही तो अपने को पढ़ना है। क्यों पढ़ रहे इतना, ये क्लिनिकल नॉलेज है सब। इसलिए ये अप्लाई कैसे करते, इसलिए धान्य का हिम के घटक क्या है, घटक है, और ऐसे लिखना है, घटक द्रव्य उपयोग और मात्रा। धान्य अम्ल की वासापत्र, मृद्विका, परपट, और ये सम प्रमाण में लेना है। इसका उपयोग तृष्णा, दाह, ज्वर में किया जाता है, और मात्रा 20 से 40 ml है। अब अपने को भी मात्रा याद नहीं आती तो ग्रंथों तो जो मात्रा दी है 2 पल, वो लिख देने का, ठीक है। वो ये श्लोक है उसका, धान्य का धात्री ऐसा नाम द्राक्षा परपटयो हिम, ठीक है। तो ये हो गया हिम का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि हिम के आने के चांसेस पेपर में कम है, क्वात या कल्क या स्वरस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप, पर ये 15 या 20 मार्क के क्वेश्चन में से एमसीक्यू तो भी यहाँ से बन सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। अगले वीडियो में हम इसकी उपकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए थैंक यू।